एक लड़की जिसका घर पाकिस्तान में था लेकिन दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता था। एक मुस्लिम महिला जिसे गांधी ने अपनी बेटी कहा। जब देश में दंगे हो रहे थे तब ये लड़की एक सिपाही बनकर अमन की लड़ाई लड़ रही थी। नाम था बीबी अम्तुस सलाम। वो पाकिस्तान जा सकती थी लेकिन नहीं गई। गांधी के साथ जेल गई, उपवास किया। जब दुनिया धर्म के नाम पर बंट रही थी, बीबी अम्तुस उन्हें जोड़ने का काम कर रही थी। आज जब हम सांप्रदायिक हिंसा की खबरें पढ़ते हैं तो क्या हमें याद है वो औरत जो गांधी की अंतिम इच्छा तक उनके साथ खड़ी रही? 1947 बंटवारे का वक्त। हर तरफ खून, डर और नफरत का साया। जब लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे की जान ले रहे थे, बीबी अम्तुस सलाम सबसे कह रही थी, हम एक हैं, इंसानियत धर्म से ऊपर है। उन्हें पाकिस्तान जाने का पूरा अवसर मिला, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अपने लिए नहीं, इंसानियत के लिए लड़ रही हूं। गांधी के साथ दिल्ली में उपवास पर बैठी। उनका संघर्ष सिर्फ एक नारा नहीं था, वो विश्वास था, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। और यही वजह थी कि कुछ लोग उनसे नफरत भी करने लगे। क्या आप सोच सकते हैं, एक महिला गांधी के साथ जेल जाती है और उसका धर्म ही उसके खिलाफ हो जाता है? जन्म 1899, पटियाला, पंजाब। एक मुस्लिम परिवार में जन्मी, लेकिन सोच पूरी मानवता को अपना मानने वाली। 1930 में पहली बार महात्मा गांधी से मुलाकात हुई। उनके विचारों से प्रभावित होकर जीवन भर उनके साथ रही। गांधी जी ने उन्हें अपनी बेटी माना, अंतिम यात्रा तक साथ रही। नोआखाली के दंगों के समय भी बीबी अम्तुस गांधी के साथ थीं। वहीं लोगों को एकता का संदेश देती रहीं। गांधी की मृत्यु के बाद बीबी अम्तुस और भी एकांत में चली गईं, लेकिन सेवा से कभी पीछे नहीं हटी। उन्होंने हरिजन मिशन में हिस्सा लिया, महिलाओं के लिए अनाथालय खोले, शिक्षा का प्रचार किया। लोग उन्हें गांधी की चमची कहकर मजाक उड़ाते, लेकिन उनका जवाब होता, मेरा धर्म इंसानियत है। उन्होंने किसी पुरस्कार या पद की इच्छा नहीं की। रेडियो पर आकर सांप्रदायिक सौहार्द पर भाषण दिए, दिन रात एक कर दिया, और फिर भी इतिहास में उनका नाम कहीं छुप गया। बीबी अम्तुस सलाम न तो कोई नेता थी, न कोई राष्ट्रपति, लेकिन उनका काम आज भी हमारे समाज में सांस लेता है। गांधी जी ने अपने अंतिम पत्र में लिखा था, अम्तुस सलाम मेरी सच्ची बेटी है। क्या आज के समय में जब फिर से धर्म के नाम पर नफरत भड़काई जा रही है, क्या हमें बीबी अम्तुस सलाम की याद नहीं आनी चाहिए? हर युग में एक ऐसी रोशनी होती है जो अंधेरे से लड़ती है। बीबी अम्तुस सलाम उस रोशनी का नाम थी। वो सिर्फ गांधी की बेटी नहीं थी, वो इस देश की आत्मा थी। आज शायद उनका नाम इतिहास की किताब के एक कोने में लिखा हो, लेकिन उनका काम लाखों दिलों में धड़कता है। एक बार सोचिए, जब देश के इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में ऐसे लोगों की कहानियां छुप जाती हैं जो असली हीरो थे, जिनका नाम शायद आज आपके सामने पहली बार आ रहा हो, लेकिन उनका काम, उनका जज्बा, उनके फैसले, यही आज के हिंदुस्तान की असली पहचान है। अगर बीबी अम्तुस सलाम की कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देखिए, ये सिर्फ एक YouTube रिवॉज वाली लाइन नहीं है। असल में अगर किसी कहानी ने दिल को छू लिया है तो वो एहसास जाहिर करना भी जरूरी है। और ये कहानी सच में ऐसी है जो आपके दिल में कहीं ना कहीं आग जला देगी। मुझे सबसे ज्यादा ये बात हैरान करती है कि ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन त्याग और हिम्मत की मिसाल है, उनका नाम आज कितनों को पता भी नहीं। सोचिए, एक मुस्लिम महिला जिनका बचपन पंजाब में बीता, घर पाकिस्तान चला गया, लेकिन उनका दिल सिर्फ हिंदुस्तान के लिए धड़कता रहा। गांधी ने उन्हें अपनी बेटी कहा। जीते जी वो पाकिस्तान जा सकती थीं, पर हर मुश्किल वक्त में उन्होंने चुना देश के साथ रहना, गांधी के साथ जेल जाना, उपवास करना। हर वो तकलीफ जो उन्होंने सही, ये दिखाता है कि वो खुद से ऊपर सिर्फ इंसानियत को रखती थीं। अब देखिए, कितने लोग होंगे जो धर्म, जात, क्रोध के उस दौर में नफरत की आग बुझाने आगे आए होंगे। अम्तुस सलाम के लिए धर्म, सीमाएं, राजनीति, ये सब छोटी बातें थीं। वो कहती थीं, मेरा धर्म इंसानियत है। इतिहास गवाह है कि 1947 के बंटवारे में जब हर तरफ खून, खतरा और दर्द का माहौल था, वो बगावत के बजाय भाईचारे का बोलबाला चाहती थीं। अपने शब्दों और कामों से ये सिखाया कि इंसान तो एक ही है, दीवारें सिर्फ मन में होती हैं। असल में
कमाल तो तब है जब आपके उसूलों पर दुनिया आपके खिलाफ हो जाती है और तब भी आप अपनी बातें नहीं छोड़ते। उन पर तंज कसे गए। किसी ने गांधी की चमची कहा, किसी ने कायर समझा, पर उनका जवाब हमेशा एक ही, मैं कहीं से नहीं झुकूंगी। उनकी कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जब गांधी की मौत के बाद वो पूरी तरह एकांत में चली गई। लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद को अकेला महसूस कराया या लोगों से दूरी बना ली। उन्होंने समाज की सेवा को और पवित्र बना दिया। महिलाओं के लिए अनाथालय, हरिजन मिशन में भागीदारी, रेडियो पर सौहार्द के संदेश, ये सब उनके जीवन के हिस्से बन गए। सोचिए, बिना किसी तमगे, बिना किसी पुरस्कार के उन्होंने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि उनका दिल कहता था इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। यही सोच आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। मुझे लगता है असली हीरो वही होते हैं जिनकी कहानियां वायरल नहीं होती बल्कि दिलों में अमिट बस जाती हैं। बीबी अब्दुस सलाम सही मायनों में उस जमाने की असली नायिका थी। अब अगर आपको वाकई लगता है कि ऐसे रियल हीरोज को इतिहास में छुपाना नहीं चाहिए तो फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती। मिलते हैं किसी और नए हीरो के साथ, एक नई रियल कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।